यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो एक बार कमिटमेंट कर देता है उससे पीछे नहीं हटता। नहीं तो आप सोचिए कि 1950 और 51 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 370 को हटाने के लिए जो संकल्प लिया था उसको खत्म करने में जरूर 70 वर्ष लगे, लेकिन जब भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी तो 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए नजर आए सम्राट चौधरी। बताते आपको कि संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें सम्राट चौधरी के साथ साथ नए सांसद भीम सिंह भी मौजूद रहे, तो वही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। बताते आपको कि सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किए थे वो सारे वादों को उन्होंने पूरा किया है। ऐसी कोई सरकार अभी तक नहीं बनी होगी जो अपना वादा पूरा किया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी वादों को पूरा किया है। हर घर जल अनाज पहुंचाया है, बिजली पहुंचाया है। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। आज देश का यह सौभाग्य है कि 21वीं सदी का भारत का नेतृत्व वह व्यक्ति कर रहे हैं जिसके करनी और कथनी एक है। वो व्यक्ति जो आजादी के 75 वर्ष अधिकार की लड़ाई लड़ाने वालों से सबक लेकर कर्तव्य बोध की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और 21वीं सदी के भारत स्वामी विवेकानंद जी का जो भविष्यवाणी है कि 2/3 आज हमारा युवा युग का वह को आह्वान किए हैं कि आप 21वीं सदी के पूरे अवधि कैसे भारत को देखना चाहते हैं, आप सुझाव दें। इस धरती पर जो भी जन्म लिया किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबसे सुझाव मांगा गया है कि सामाजिक सद्भाव के साथ सभी का साथ सबका विकास का भाव लेकर के हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। 75 वर्ष का अनुभव को लेकर के जिन लोगों ने अपने स्वार्थ, अहंकार, विकारों से ग्रसित होकर लोगों को बंधनों में बांध करके जिस भारत को जो स्वरूप दिया था उससे बदल करके हम वह भारत बनाए जिस भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। और उसको सजाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीयों से जो सुझाव मांगे हैं, मोदी ऐप से लेकर के अलग अलग जिसका विस्तार से चर्चा इन्होंने किया है, मैं आह्वान करूंगा कि हर भारतीय अपने अधिकार से ज्यादा कर्तव्य का निर्वहन करें और इस सुझाव में भागीदार करें। ये सुझाव आपके भविष्य को बदलेगा, आपके भविष्य को बनाएगा। एक नए भारत के निर्माण में आपको गर्व महसूस होगा। आने वाला पीढ़ी भी हम पर, आप पर गर्व महसूस करेगा कि जब इतना सक्षम चमत्कारी नेतृत्व जो जमीन से उठकर राष्ट्र को शिखर गौरवशाली स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हमारी गवाह नहीं भागीदार का भूमिका है। और ये भागीदार की भूमिका हर भारतीय को निभाना चाहिए। मोदी जी के जो विचार हैं उसमें उनको नीति बनाने में, उस नीति में आपके सुझाव महत्व रखता है। इसलिए इसके संदर्भ में ये अभियान चलाया गया है और इस अभियान में सबको भागीदारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो एक बार कमिटमेंट कर देता है उससे पीछे नहीं हटता। नहीं तो आप सोचिए कि 1950 और 51 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने
370 को हटाने के लिए जो संकल्प लिया था उसको खत्म करने में जरूर 70 वर्ष लगे, लेकिन जब भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी तो 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। भगवान राम मंदिर, भगवान हमारे आराध्य हैं। ये पूरा भारत, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था तो पहले पृष्ठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का फोटो दिया, इसलिए कि मर्यादा से देश चले और देश के विकास का सपना देख सके। इसलिए आज विकसित भारत मोदी की गारंटी का जो संकल्प है, इसके लिए आज बिहार के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं। आज इसकी शुरुआत हम लोग बिहार में करेंगे। जो जन आकांक्षाओं के मुद्दे हैं वो जनता के बीच से भी आए और हमारे सभी मंडलों तक, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी जगह जिस तरह यहां काउंटर लगे हैं, हम इस अभियान को चलाएंगे और नीचे लोगों से संकल्प लेना चाहते हैं, आम लोगों से राय लेना चाहते हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोदी जी ने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया और मैं सबको कहता हूं, किसी पार्टी को हिम्मत है अपने मैनिफेस्टो के साथ बैठे, और मैं भी अपने मैनिफेस्टो के साथ बैठूंगा। किसी पार्टी को हिम्मत नहीं है कि 99 आदरणीय विजय सिन्हा जी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और किसी भी पार्टी को यह हिम्मत नहीं है कि कोई ये कहे कि हमने 99% जो संकल्प लिया था उसको पूरा कर दिया। सिर्फ मोदी है तो गारंटी है, और लोग लेकर बैठे संकल्प को, अपने मैनिफेस्टो को लेकर बैठे और बताएं उन्होंने क्या किया नहीं किया। हम तो एक एक मुद्दे पे जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जहां 5 किलो अनाज गरीबों को देती है खाने के लिए, तो 5 लाख का इलाज करने के लिए भी आयुष्मान भारत देती है। एक एक घर तक कोई प्रधानमंत्री कभी सोच नहीं सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात करेंगे। एक एक गरीब परिवार के घर तक शौचालय निर्माण कराने का काम किया, एक एक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, और अब पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल जो बेसिक नीड है आम लोगों का, उसको एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो सरकार सत्ता में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेतृत्व बैठ नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल तय किया है, इसमें भारत को श्रेष्ठ बनाने में आम लोग, पूरे बिहार के 14 करोड़ बिहारियों से आग्रह है कि आप अपना सुझाव दीजिए, मंतव्य दीजिए, जिससे कि बिहार और भारत श्रेष्ठ बनने का काम करे। मैं आदरणीय विजय सिन्हा जी से भी आग्रह करूंगा कि विकसित भारत मोदी की गारंटी के संकल्प में अपनी बातों को रखने का काम करें। स्वागत हुआ एक बार हम सबके बीच में। बस 90-90-90-2024 इस पे मिस्ड कॉल करके हम सुझाव दे सकते हैं। दूसरा प्लकार्ड है, नागरिक करूंगा अपनी टीम से नमो ऐप। मोदी सरकार गारंटी की सरकार है कहते हुए नजर आए सम्राट चौधरी। बताते चले आपको कि हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, तो इसको लेकर भी विजय सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और कहा है कि बहुत जल्द ही हॉर्स ट्रेडिंग का भी बड़ा खुलासा होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सम्राट चौधरी यह कहते हुए नजर आए हैं कि मोदी ने जो भी कहा है वो सभी वादों को पूरा किया है। किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो अपना वादा पूरा करे, लेकिन मोदी की
की गारंटी ने पूरा किया है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।